हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीजेओए आईटी एग्जाम से रिलेटेड। जो वीडियो है वो 34 होगी। इससे पहले भी जो है वो मैं 33 वीडियोस जो है वो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर उनको प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कीजिएगा। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी अरिहंत के चैप्टर कंप्यूटर सिक्योरिटी के ऊपर और उसके बाद एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो में जो है हम अरिहंत के चैप्टर इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट में होगी क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो बन जाती है 41 मिनट की। थोड़ा अपलोडिंग में दिक्कत पड़ जाती है फिर, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज के इस पार्ट में जो है वो हम इंटरनेट के जो बेसिक कंसेप्ट हैं और उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन जो है वहां तक हम इसको रीड करेंगे जो भी अरिहंत में दिया गया है, और उसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है हम बाकी पूरे चैप्टर कर लेंगे और उसके बाद जो है वो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि जो है वो ज्यादा लंबी वीडियो ना हो और आपको भी जो है वो अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो अगर आपने पहले से ही ये चैप्टर पढ़ रखा है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको जो है वो जब आप इस वीडियो को देखने के बाद अरिहंत की बुक पढ़ोगे तो एग्जैक्टली अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगा। जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है वो अरिहंत की बुक से दी गई है और कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सारे अच्छे से करवा दिए जाएं, ताकि 21 मार्च को जो आपका एग्जाम है वो अच्छे से हो। और 21 मार्च को आपका एग्जाम है तो पॉइंट टू पॉइंट ही जो है वो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने हैं, यानी कि वही जो है वो आपको पढ़ने हैं। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट होता क्या है, ठीक है। द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स दोज आर एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। ठीक है, नेटवर्क जो आपका इंटरनेट होता है वो क्या है कि एक आपके कंप्यूटर्स नेटवर्क का एक बहुत बड़ा जाल है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन आपका शिमला में बैठा हुआ है और उसको कोई फाइल भेजनी है कुल्लू में, तो आजकल बहुत ज्यादा इजी हो गया है कि आप इंटरनेट के मीडियम से जो है वो फाइल आप आराम से भेज सकते हो, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी के भी थ्रू। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? ये आपका इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हुआ है, जिसका जाल जो है वो पूरी दुनिया पर फैला हुआ है। तो ये डेफिनेशन तो आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, बट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक एचपीजेओए आईटी एग्जाम की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको करना क्या है कि वहां से जाकर परीक्षा आपको डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है, टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है। एक आपको डेमो टेस्ट फ्री मिल जाएगा जिसको आप 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे। और उसके बाद 20 मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हो। कूपन कोड आपको यूज करना है जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है, चेकआउट करना चाहते हैं कि जो टाइम आपको वहां पर मिलता है उसमें आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, तो आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। सबसे पहले इंटरनेट जनरली स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। अब जो ये इंटरनेशनल नेटवर्क दिया गया है ये आपका अरिहंत की बुक में दिया गया है, बट जो क्वेश्चन के ऑप्शन आते हैं जितने भी मैंने चेकआउट किए हैं जो पूछे गए हैं उसमें लिखा होता है आपका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, और आपको जो है वो नेट पर भी यही मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि इंटरनेट जनरली स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। बाकी मैंने यहाँ पर बुक वाला भी डाल दिया है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1950s के आसपास जो है वो इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। और फाउंडर की बात करें तो विंट कर्फ जो है वो इसके फाउंडर माने जाते हैं। विंट कर्फ फादर ऑफ इंटरनेट भी जाने जाते हैं, यानी कि फाउंडर को ही फादर ऑफ इंटरनेट बोलते हैं। तो क्वेश्चन या तो फाउंडर आ सकता है या फिर फादर ऑफ इंटरनेट आ सकता है। बाकी आपको पता ही है कि इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क्स ऑफ लोकल एंड ग्लोबल स्कोप। अब आपको यहां से याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले तो डेफिनेशन तो आपको याद रखनी नहीं है। सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है कि इंटरनेट की जो है वो मतलब कि फुल फॉर्म क्या होती है। तो इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। किस ईयर के आसपास जो है वो इंटरनेट की शुरुआत की गई थी? तो 1950s के आसपास जो है वो इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, पूरी तरह से यानी कि बोल सकते हैं। और इसके फाउंडर या फादर ऑफ इंटरनेट कब है, कौन थे, यानी कि तो ये थे आपके विंट कर्फ। तीसरा आपका ये हो गया। और इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जो है वो आपका इंटरनेट है। तो 4 टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके यहां से बनते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये हैं आपके विंट कर्फ जो कि फादर ऑफ इंटरनेट जाने जाते हैं, इनको आप देख सकते हैं। थोड़ी सी हम अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या थी, तो 1969 की बात है। आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ उताह ने जो है वो आपस में कनेक्ट किया और शुरुआत की आपकी आर्पनेट की। ठीक है, आर्पनेट क्या है? आर्पनेट है आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है,
अब ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो नेटवर्क था, इसको क्यों बनाया गया था कि जो भी वहां की आपकी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, और आपकी यूएस डिफेंस थी, उनके कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो है वो आर्पनेट की शुरुआत की गई थी। और आर्पनेट जो था वो 50 के बिट्स का सर्किट जो है वो यूज करता था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, ठीक है, कि ये जो था वो दुनिया का पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था, ठीक है, यानी कि ऐसा पैकेट स्विचिंग नेटवर्क जो कि ऑपरेट कर रहा था, ठीक है। तो ये थी जो आपकी हिस्ट्री थी इंटरनेट की, जो कि स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। और यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि सबसे पहला तो आर्पनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्पनेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। कितने के बिट्स का सर्किट ये यूज करता था? तो 50 के बिट्स का सर्किट ये यूज करता था। कब इसकी जो है वो डेवलपमेंट की थी? तो 1969 में इसकी डेवलपमेंट की गई थी। और दुनिया का पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क कौन सा था? तो वो था आपका आर्प नेट, ठीक है। किस लिए बनाया गया था? गोल क्या था? तो कंप्यूटर, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर को जोड़ने के लिए और यूएस डिफेंस के कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, ठीक है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ उथा, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। मेरा काम है हर क्वेश्चन को आप तक पहुंचाना, ताकि आपकी जो है वो अच्छे से तैयारी हो सके। तो ये याद रखिएगा। अब ये तो होगी आपकी आर्पनेट की बात, जो कि 1969 में जो है वो आया था। क्यों आया था सब कुछ आपको पता लग गया। उसके बाद हुआ क्या कि इन द मिड 80s अनदर फेडरल एजेंसी, द नेशनल साइंस फाउंडेशन, ये याद रखिएगा, द नेशनल साइंस फाउंडेशन क्रिएटेड अ न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क कॉल्ड एनएसएफ नेट। अब क्या हुआ कि कोई दूसरा तो चुप बैठेगा नहीं, तो 80 में क्या हुआ, मिड 80 में 80s में, कि एक नेशनल साइंस फाउंडेशन करके थी, जिसने एक हाई कैपेसिटी नेटवर्क तैयार किया जिसका नाम था एनएसएफ नेट, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या थी कि ये जो था वो ज्यादा कैपेबल था आपका आर्पनेट से, ठीक है। बट बाद में हुआ क्या, थोड़े टाइम बाद आर्पनेट जो था और उसके साथ साथ एनएसएफ नेट था, ये आपस में इंटरकनेक्ट हो गए और वहीं से जो है वो इंटरनेट की शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। एनएसएफ नेट जो आपका है वो किसके द्वारा बनाया गया था? नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा। और आर्पनेट के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बाकी जो भी क्वेश्चन बचेगा कि कब आया था, कैसे आया था, वो सारे कौन से आपकी एमसीक्यूज वाली वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे, तो उसकी चिंता आप मत कीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या होती है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो दूसरों से, ठीक है। आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो इंटरनेट पे किसी से भी, एडवर्टाइज कर सकते हो, ठीक है। गुड रिसोर्सेज है कंपनीज के लिए, और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आज के टाइम पे आप इंटरनेट से ले सकते हो। तो ये सारे जो है वो एडवांटेजेस होते हैं जो कि आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर पूछे भी जाएंगे तो इतने इंटेलिजेंट तो आई थिंक आप हो ही कि आराम से कर दोगे। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, इंटरनेट कनेक्शन के बारे में, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट किस तरह से जो है वो आपके पास पहुंच रहा है, यानी कि इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो किस तरह से लगाया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट है कि द स्पीड ऑफ इंटरनेट एक्सेस डिपेंड ऑन द बैंडविड्थ, कि जो आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? वो करती है आपकी बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आता है तो मुझे पता है कि आप बिल्कुल करेक्ट लगाओगे। अगर आपसे पूछा गया है कि द स्पीड ऑफ इंटरनेट एक्सेस डिपेंड्स ऑन विच, तो आप आंसर लगाओगे बैंडविड्थ, ठीक है। अब जो इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका डायल अप कनेक्शन, ठीक है। अब डायल अप कनेक्शन क्या है कि अ डायल अप इज अ मेथड ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट यूजिंग एन एग्जिस्टिंग टेलीफोन, ठीक है। आप किसी टेलीफोन का यूज कर रहे हो नंबर वाले, जिसमें आप पहले डायल करते थे, उसी के थ्रू अगर आपको इंटरनेट दिया जा रहा है तो उसको बोलेंगे आपके डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन यूजेस द टेलीफोन लाइन टू कनेक्ट द इंटरनेट। डायल अप जो कनेक्शन होता है वो क्या यूज करता है? वो आपका टेलीफोन लाइन यूज करता है आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डायल अप कनेक्शन। समझ आ गया ना डायल अप में क्या होगा? डायल अप से आपको याद रखना है सिर्फ टेलीफोन लाइन, बस इतना ही आपको याद रखना है। एक चीज क्या थी कि अगर स्पीड के मामले में बात करें तो डायल अप कनेक्शन की स्पीड जो थी वो आपकी लो स्पीड होती थी, ठीक है। इसी के कारण जो है वो बाद में आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन लाए गए। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या थे कि इट इज जनरली यूज्ड फॉर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस दैट इज ऑलवेज ऑन एंड फास्टर देन द ट्रेडिशनल डायल अप एक्सेस, ठीक है। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या थे कि हाई स्पीड इंटरनेट इनके एक्सेस मतलब की स्पीड जो थी इनकी बहुत ज्यादा होती थी एज कंपेयर टू डायल अप आपके कनेक्शन। इट यूजेस अ टेलीफोन लाइन टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ये भी जो थे वो टेलीफोन लाइन का यूज करते थे कनेक्ट करने के लिए। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन की और भी जो है वो आपकी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज होती थी, जिनके बारे में हम आगे चलकर जो है वो बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन सी बात क्या है कि दोनों में जो है वो आपका टेलीफोन लाइंस का ही यूज होता था, बट जो डायल अप कनेक्शन थे उनकी स्पीड थी लो और इनकी स्पीड थी थोड़ी आपकी हाई, ठीक है। और
यूज तो किसी का करते थे, आपका टेलीफोन लाइंस का ही। अब जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन थे उनको भी फर्दर जो है वो अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया था ब्रॉडबैंड कनेक्शन को, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता था आपका डीएसएल। डीएसएल क्या है? डीएसएल की फुल फॉर्म होती है आपकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। ये सबसे पहले आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि डीएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है। डीएसएल की होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। ये एक प्रकार का पॉपुलर आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन था, ठीक है। It provides internet access by transmitting digital data over the wire of a local telephone network। जो भी आपकी एक लोकल टेलीफोन नेटवर्क की वायर होती थी उसके ऊपर जो है वो डिजिटल डाटा को जो है वो ट्रांसमिट किया जाता था। इस तरह से जो है वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाता था, ठीक है। इट यूजेस द एग्जिस्टिंग कॉपर टेलीफोन लाइंस, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि जो आपकी एग्जिस्टिंग कॉपर टेलीफोन लाइंस जो पहले से आप यूज कर रहे हो उन्हीं के थ्रू आपको डाटा प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप है आपका ब्रॉडबैंड सर्विसेज का। यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? डीएसएल की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहला ये। सेकंड क्या है? मोस्ट पॉपुलर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। क्या यूज करते हैं? तो टेलीफोन लाइन जो है वो यूज करते हैं, यानी कि टेलीफोन लाइन के ऊपर जो है वो डिजिटल डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। तो किसके अंडर आता है डीएसएल? ये आता है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंडर। अब क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि डीएसएल कम्स अंडर विच टाइप ऑफ कनेक्शन, ठीक है। डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंडर जो है वो आपका डीएसएल आता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं केबल मॉडेम की। तो केबल मॉडेम प्रोवाइड्स ब्रॉडबैंड यूजिंग द सेम कोएक्सियल केबल्स दैट डिलीवर पिक्चर्स एंड साउंड टू योर टीवी सेट, ठीक है। तो अब पहले तो क्या क्या यूज होता था? वो होता था आपका टेलीफोन लाइंस, बट जब आपका केबल मॉडेम की बात करें तो उसमें जो है वो आपकी कोएक्सियल केबल्स यूज की जाती थी, जिनके द्वारा आपके टीवी में पिक्चर और साउंड दिखाई जाती है और उसी के थ्रू जो है वो आपको नेट प्रोवाइड करवाया जाता था। दे प्रोवाइड अ ट्रांसमिशन स्पीड 1.5 MB पर सेकंड और मोर, ठीक है। ये क्या करते थे कि 1.5 MB से ज्यादा आपको स्पीड या उससे ज्यादा भी आपको जो है वो प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है। केबल मॉडेम की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं बीपीएल की। बीपीएल की फुल फॉर्म होती है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। पावर से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि प्रोवाइड ब्रॉडबैंड ओवर द एग्जिस्टिंग लो एंड मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है। आपका लो है, मीडियम है, वोल्टेज जो आपका इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके थ्रू जो है वो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करवाया जाता है। इट इज गुड फॉर एरिया वेयर देयर आर नो अदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन बट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट, ठीक है। ये उन एरिया के लिए जो है वो बेस्ट थी जहां पर जो है वो आपका कोई अदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है बट आपकी जो है वो पावर सप्लाई है जिसके थ्रू जो है वो आपको नेट प्रोवाइड करवाया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया आपका रूरल एरिया, ठीक है। रूरल एरिया में ज्यादातर जो है वो यूज किया जाता है आपका बीपीएल, ठीक है। आज के टाइम में तो जो है वो सारे में वाईफाई लग गया है बट आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? डायल अप कनेक्शन पढ़ लिया जिसमें टेलीफोन लाइन यूज होती थी बट उसकी स्पीड जो है वो स्लो होती थी। उसके बाद आया ब्रॉडबैंड कनेक्शन जिसमें फर्दर टेलीफोन लाइन यूज की जाती थी बट क्या होता था कि आपका स्पीड जो है वो हाई होती थी। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में सबसे पहले आता है आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो कि आपका डीएसएल है, जिसको डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोला जाता था। इसमें भी जो है वो आपकी टेलीफोन लाइन, लोकल टेलीफोन नेटवर्क जो है वो यूज किया जाता था। उसके बाद केबल मॉडेम, केबल मॉडेम में आपकी यूज की जाती थी कोएक्सियल केबल्स और बीपीएल में यूज की जाती है आपकी जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका यूज होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो है वो आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन की अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो वो आता है आपका वायरलेस कनेक्शन। अब आपका भाई पहले डायल अप कनेक्शन आया, स्पीड हो गई, उसके बाद ब्रॉडबैंड आया और स्पीड हो गई, अब आपको और स्पीड चाहिए थी तो अब आपके आगे वायरलेस कनेक्शन। इट कनेक्ट्स द होम और बिजनेस टू द इंटरनेट यूजिंग अ रेडियो लिंक बिटवीन द कस्टमर लोकेशन एंड द सर्विस प्रोवाइड फैसिलिटी। इसमें क्या होता था कि इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए आपको जो कस्टमर की लोकेशन होती थी और सर्विस प्रोवाइड जो फैसिलिटी होती थी उसके बीच में एक रेडियो लिंक जो है वो क्रिएट किया जाता था। यही इसी के ऊपर आपको फोकस करना है। तो वायरलेस कनेक्शन में सबसे पहले आता है आपका वाईफाई। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी, आपको याद रखना है, ठीक है। जनरली यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी टू ट्रांसफर डाटा। ट्रांसफर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए वाईफाई क्या यूज करता है? वो करता है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, पहला क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन विदाउट द यूज ऑफ केबल और वायर्स, ठीक है। कोई भी केबल और वायर को यूज किए बिना जो है ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वाईफाई से दो ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, एक तो बनेगा कि वाईफाई की फुल फॉर्म तो वायरलेस फिडेलिटी और दूसरी है कि कौन सी किस मीडियम को जो है वो यूज किया जाता है डाटा ट्रांसफर के लिए वाईफाई में, तो वो किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है वाईमैक्स, ठीक है। वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैरेबिलिटी, ठीक है, ये याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन। और ये क्या है कि एक वन ऑफ द हॉटेस्ट ब्रॉडबैंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आज के टाइम में यूज की जाती है।
It has the ability to provide services even in the area that are difficult for wired infrastructure to reach and the ability to overcome the physical limitation of traditional wire infrastructure. अब ये इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखना है कि इसका फायदा क्या है कि जहां पर आपका वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर सकते, यानी कि केबलिंग वगैरह नहीं कर सकते, ऐसे एरियाज में भी जो है वो वाईमैक्स के माध्यम से जो है वो नेट प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। दूसरा कि ऐसे एरिया में जहां पर जो है वो वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं जा सकता, वहां पर क्या यूज किया जाता है, वहां पर यूज किया जाता है आपका वाईमैक्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ठीक है, जो आपका मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज क्या होती है कि दीज सर्विसेज आर आल्सो बिकमिंग अवेलेबल फ्रॉम मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइडर। ठीक है, ये क्या है कि मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइडर से आपको मिलती है। रिक्वायर्स अ स्पेशल पीसी कार्ड विद अ बिल्ट इन एंटीना दैट प्लग्स इनटू यूजर्स कंप्यूटर। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो है वो एक स्पेशल पीसी कार्ड की जो है वो जरूरत होती है, जिसमें एक बिल्ट इन एंटीना होता है और उसको प्लग किया जाता है यूजर्स के कंप्यूटर में। स्पीड जो है वो इनकी जनरली लो होती है। ठीक है, तो इसके लिए इसको ज्यादा यूज जो है वो नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। तो आज की वीडियो में जो है हम यहीं तक पढ़ेंगे, कनेक्शन तक। इससे बाद वाली वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल से और आगे जो भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरनेट के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, थोड़ा सा आर्पनेट के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है कि जो आपके कनेक्शन होते हैं डायल अप, ब्रॉडबैंड और वायरलेस कनेक्शन, वो कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई थिंक इस वीडियो में आपकी क्लियर हो चुकी हैं। और बाकी जीके स्टडी ऐप पर आप हमसे जुड़ सकते हो, ऑफिशियल ऐप है, जो कि अगर आप हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और उसमें कंप्यूटर टेस्ट भी जो है वो चलते रहते हैं। तो कमेंट सेक्शन जो होता है उसमें मैंने कमेंट एक पिन किया है, वहां से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।